भागवत में इतना सुंदर चरित्र द्रौपदी मैया का है। जिस मां का बच्चा मारा गया हो, मारने वाला सामने हो और उसको दंड देने वाले तैयार हो, लेकिन फिर भी वो मां कहे कि इसे जाने दो, तो मानना चाहिए कि कितना क्षमा का गुण उनमें है। क्षमा, अपराधी के अपराध को भूल जाना, उनको क्षमा दान देना, ये बहुत बड़ा भक्त का गुण होता है। और क्षमा करने वाला जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और ये क्षमा गुण हमारे ठाकुर जी में भी है। क्षमा करना, किसी की भूल को भूल जाना। हमारे ठाकुर जी भी ऐसे ही है। हमारे ठाकुर जी वैकुंठ में शेष शैया पर सो रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही थी और उसी समय भृगु ऋषि आए, सोते हुए ठाकुर जी के सीने पे लात मार दी। विचार करो कि संसार में कोई किसी के सीने पर लात मारे, वो भी जब वो सो रहा हो, तो जिसको वो लात पड़ेगी उसको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन बड़ा आश्चर्य, भृगु जी ने जब लात मारी ना, भगवान की अचानक आंखें खुली और भगवान ने देखा सामने भृगु ऋषि हैं। ठाकुर जी उसी समय शेष शैया से खड़े हो गए और भृगु ऋषि को अपने स्थान पर बैठाए और स्वयं उनके चरणों में बैठ करके भृगु जी के चरणों को अपने हाथ में लेकर के सहलाने लगे और कहने लगे, महात्मन, मेरी छाती तो बड़ी कठोर है। बड़े बड़े असुरों का अस्त्र शस्त्र मेरी छाती से जब टकराते हैं तो चूर चूर हो जाते हैं। ऐसी कठोर छाती पर आपके कोमल से चरण पड़े, कहीं इनमें चोट ना लगी हो। ऐसे कह के भगवान चरणों को दबाते हैं, सहला। क्षमा, देखिए ना। और अब भी भगवान का क्षमा दान सबको मिल रहा है। इस संसार में भगवान ने हमको सब कुछ दिया। ये सूर्य, ये हवा, ये जल, ये पृथ्वी, ये पंच तत्व, ये शरीर किसने दिया? हमारा है क्या? हमारा कुछ भी नहीं है, सब उनका है। उनकी चीज को हम भोग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है ना कि भगवान की चीजों को हम खा पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। लोग, लेकिन फिर भी भगवान जो हैं उनको फिर भी वो सब सुविधा दे रहे हैं, दे रहे हैं। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, एक दिन के लिए मुझे आपकी सत्ता चाहिए, एक दिन। भगवान बोले, ठीक है, ले लो। अब जैसे नारद जी को एक दिन के लिए सत्ता मिली, नारद जी ने उसी समय एक कानून बना दिया कि जो भगवान को नहीं मानेगा उसका हवा पानी बंद बंद। अब जैसे ये कानून बना तो बहुत से जीव बेचारे परेशान हो गए। हवा नहीं मिल रही, श्वास आना बंद हो गया, संसार में हाहाकार हो गया। उसी समय भगवान तुरंत आए, वापस सत्ता अपने हाथ में ली, पहले के जैसा किया और बोला, नारद जी ऐसा मत कीजिए। नारद जी बोले, प्रभु ऐसा होना चाहिए। ये संसार के लोग आपका सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और आपका भजन नहीं करते, तो जो भजन नहीं करेगा उसको कोई भी सेवा सुख नहीं मिलेगा। भगवान बोले कि नारद जी ऐसा नहीं है, मुझे संसार में सब प्यारे हैं, सब मेरे अपने बच्चे हैं। अरे माँ बाप के जब दो बच्चे होते ना, तो दोनों बच्चों पर माता पिता का समान प्रेम होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है
जो माँ बाप की सेवा करता है उसको भी माँ बाप चाहते हैं, और कोई बच्चा बेचारा विकलांग हो, सेवा ना करता हो, उसे भी माँ बाप आशीष देते हैं। यहां पर भी बहुत सारे माता पिता है, उनके दिल से अगर पूछेंगे तो उनके दिल में भी अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना ही निकलती है, और निकलना भी चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो भगवान का ही रूप होते हैं ना। जैसे भगवान का स्वभाव होता है वैसे ही माँ बाप का स्वभाव होता है। तो देखो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अब ऐसे ठाकुर जी का कोई अगर भजन करता हो तो वो भी तो ऐसा ही होगा, उसमें भी क्षमा गुण होगा। इसलिए भक्त को क्षमा दान देना चाहिए। क्षमा, एक घटना ऐसी आती है, महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी महाराज सर्दी के समय में पंढरपुर धाम में चंद्रभागा में सुबह सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करके और पुनः जब मंदिर लौट रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति दूसरी मंजिल से पानी का कुल्ला उनके ऊपर थूक दिया। अब जैसे पानी का कुल्ला उनके शरीर पर गिरा एकनाथ जी के, उन्होंने देखा शरीर अशुद्ध हो गया, वापस गए चंद्रभागा, फिर स्नान किया और फिर आए। तब इस व्यक्ति को पता नहीं क्या सूझा, इसने फिर से थूक दिया। फिर से उनके शरीर पर कुल्ला जब गिरा, फिर से गए, फिर से स्नान किए। अब ये व्यक्ति पता नहीं क्या इसने खेल खेलना चालू किया, बार बार ये थूक देवे और एकनाथ जी बार बार जावे, बार बार स्नान करके आवे। ऐसे 50 बार इसने थूका और एकनाथ जी ने 50 बार चंद्रभागा में स्नान किया सर्दी में। आखिर में वो व्यक्ति नीचे उतरा, एकनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज मैंने इतनी बार आपका अपराध किया, आपने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि ये तुम्हारी भूल हो रही है, ऐसा क्यों? एकनाथ जी बोले कि भैया मैं तुम्हारी भूल को भूल नहीं मानता, मैं तो इसमें भी तुम्हारा आशीर्वाद मानता हूं। सर्दी के दिन में मैं एक बार ही चंद्रभागा में स्नान करता था, आज तुम्हारे कारण मैंने 50 बार किया है, तो तुम्हारी वजह से मुझे इतना पुण्य मिला है, तो भैया तुम्हारा भला हो। ये होते हैं संत, क्षमा कर देना, अपराधी को भी क्षमा।